हेलो बच्चों, आइए एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। घातांक एवं करड़ी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर किसी संख्या में एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 0, अगर किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आने वाला है? इनफाइनाइट। ओके, एग्जाम्पल जैसे 25 में 0 से डिवाइड करूं तो क्या लिखूंगा? इनफाइनाइट। ओके, नंबर 2 की बात करता हूं। अगर 0 में किसी संख्या से डिवाइड कर दूं तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। कैसे याद रखेंगे? 0 के सामने ये 0 आ जाएगा। जैसे और भी देखो, 0 में 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, 3 पॉइंट देखो। अगर किसी संख्या में कोई संख्या मेरे पास 0 है और 0 में 0 का ही डिवाइड कर दें तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसे? अपरिभाषित। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर मेरे पास इस तरह के नंबर है x इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, ये पॉइंट नहीं है, इंटू यहाँ एलजेब्रा में इंटू डॉट से दिखाते हैं। तो 3 बार है तो x की पावर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अगर x डॉट कितनी बार है? इस तरह से है तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम x को ऐड करता हूँ 2 बार तो ये हो जाएगा 2x। अगर x को मैं ऐड करता हूँ कितने टाइम्स? 5 टाइम्स ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करें। पॉइंट नंबर 6 देखिए। अगर मेरे पास इस तरह के नंबर हैं a की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? a की पावर m प्लस n हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, तो बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे? ऐड कर दें, 2 की पावर 9 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7। अगर मेरे पास a की पावर 5 और डिवाइड का साइन है a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है यहाँ पर बेटा? a की पावर m माइनस n हो जाएगा। सपोज मेरे पास 10 की पावर यहाँ दे रखा है 7 और डिवाइड 10 की पावर दे रखा है 3, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 माइनस 3, तो 10 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 8 की। तो पॉइंट 8 हमारे पास इस तरह से है। अगर हम आपसे ये कहें कि मेरे पास x की पावर माइनस का 2 है ना, पावर में क्या? माइनस का 2, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर प्लस का 2। या मैं बोले x की पावर प्लस का 2 है तो नीचे जाने पर बस पावर की साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा। तो प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम अगर मेरे पास x की पावर इस तरह से रूट लगा है, इसको हम यही समझेंगे कि x की पावर ये क्या है? 1/2। यहाँ पर 2 होता है, लिखते नहीं है। ठीक है, अगर x की पावर यहाँ पर क्या लगा है? क्यूब रूट है, तो यहाँ पर x की पावर, इसका मीनिंग होगा 1/3। या x की पावर यहाँ nth रूट है तो इसको मैं लिख दूंगा x की पावर 1/n। ओके, इस तरह से भी इसको समझेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट देखो बेटा। 10 पॉइंट क्या है? अगर हम आपसे ये बात करें कि मेरे पास एक नंबर है a की पावर m और होल पावर n है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, कभी a की पावर m और होल पावर n दे रखा है और वो ये कह दे कि a की पावर m उसकी पावर n, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, डज नॉट इक्वल। ठीक, क्योंकि ना ये जो पावर है m a पर है और n पूरे पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो m पावर है वो a पर है और n जो पावर है वो केवल m पर है, पूरे पर नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल की बात मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं देता हूँ x की पावर 5, उसकी पावर 2 है ना, उसकी पावर दे रखा है 3, तो पावर की पावर है, होल पावर सब है, तो x की पावर कितना? 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10 और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 30 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
चलिए आगे बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर अब हम 11 की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम तुमसे ये कहें कि a/b की पावर माइनस का m है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, a/b की पावर माइनस का m है, तो ये नंबर चेंज, अल्टरनेट चेंज करते हैं, ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का ऊपर करते हैं, तो b/a कर दूं यहाँ पर, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जैसे x/y की पावर माइनस का 7 है, तो यहाँ y/x कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी। ये बात ध्यान रखें बेटा, पावर हमारी क्या बनेगी, प्लस की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम पॉइंट की, पॉइंट नंबर 12। समझते रहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट 12 है, तो बेटा अगर हम कहें a की पावर m और उसकी पावर n और उस पर भी पावर क्या लगा हुआ है, 1, और होल पावर कितना है, p है, तो ये देखो ब्रैकेट के बाहर पावर है, सब होल पावर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर m इंटू n इंटू 1 इंटू p, तो कितना हो जाएगा, a की पावर m n p, ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट 13 देखते हैं क्या है। कभी इस तरह से मिल जाए जैसे 3 की पावर 0, तो किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है बेटा, कितना, 1। 14 पॉइंट देखते हैं। रूट कभी, स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नंबर नहीं लेगा, है ना, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 15 पॉइंट समझे। 15 पॉइंट हमारा क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्गमूल, यहाँ 2 होता है, लिखते नहीं लेकिन यहाँ ये घनमूल, इसे 4th रूट बोलेंगे, ऐसे डॉट 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 इसको nth रूट बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। 16 नंबर, यहाँ पर हम पढ़ते हैं सजाती कड़ी क्या होती है और विजाती कड़ी क्या होती है। कड़ी देख लेते हैं, सजाती, फजाती कड़ी क्या है, ठीक है, ये समझ, और यहाँ लिख लेता हूँ विजाती। विजाती कड़ी क्या है ये समझता हूँ। फजाती कड़ी वो कड़ी होती हैं जैसे रूट x, यहाँ पर जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। रूट x यहाँ पर भी है, इनटू में 3 कर दिया, यहाँ पर 7 रूट x कर दिया, तो ये देखो रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो इस तरह की कड़ी को हम क्या कहेंगे, फजाती कहेंगे। जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, तो यहाँ पर भी हमें क्यूब रूट ही लगाना पड़ेगा, अंदर x/y लगाना पड़ेगा, 11 क्यूब रूट x/y। देखो ये जो कड़ी है वो सेम है, ठीक है, यहाँ क्यूब रूट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की, ये तो इनटू में है, 2 और 11 इनटू में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह की कड़ी सजाती होंगी। ये देखो ये कड़ी का साइन और अंदर की वैल्यू सेम, ठीक है। जब कड़ी की घात और कड़ीगत संख्या दोनों समान होती हैं तो कड़ियों को सजाती कड़ी कहते हैं। कड़ी की जो घात है ये और अंदर जो संख्या है वो समान होती है तो कड़ी क्या होती है, फजाती कड़ी या समान कड़ी होती है। तो फिर विजाती इसके जस्ट अपोजिट कड़ी होती है। जैसे कड़ी की घात यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर x कर दूं और क्यूब रूट देखो चेंज हो गई, यहाँ पर तो कड़ी की घात तो सेम है लेकिन अंदर x/y है, यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ पर 5y और क्यूब रूट कर दे, यहाँ पर भी चेंज होगी। इस तरह की कड़ी बोली जाएंगी, विजाती कड़ी बोली जाएंगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। एक और देख लो, 2y, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर मैंने क्यूब रूट x कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट है x/y/z, तो ऐसी कड़ी क्या है, विजाती है। कड़ी की घात भी देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, लेकिन अंदर संख्या भी क्या है, चेंज है, ठीक है। तो ऐसी कड़ी क्या बोली जाएंगी, विजाती कड़ी बोली जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसी क्रम में आगे भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप वीडियो में करेंगे, ये इसको इतना ही छोटा रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे लेवल 1 2 3 करके, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बोलें कि सर क्लियर है, और
हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, इसी क्रम में। थैंक यू बेटा, जय हिंद।